हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो केमिस्ट्री की ट्रिक्स है उस ट्रिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल की संरचना या स्ट्रक्चर बिना बनाए या ड्रॉ करे आप किस तरीके से नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है कि प्रॉक्सी बॉन्ड क्या है। तो प्रॉक्सी बॉन्ड का मतलब हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बाकी वो फिर अदर एलिमेंट से अटैच होंगे, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी बॉन्ड। जैसे अपन बात करें यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये आपके पास हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी बॉन्ड। तो ये कितने बॉन्ड होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, इनका नंबर अपने को डिस्कस करना, उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या ट्रिक है। ट्रिक के अंदर जो मैंने फॉर्मूला बना रखा, ये फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड, नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड्स इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ON जो ऑब्जर्व्ड है उसको क्या बोलेंगे, ये है आपके पास में ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब बॉन्ड किसके चारों तरफ काउंट करेंगे, सेंट्रल एटम के, तो आप लिख देंगे पूरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca, मतलब केंद्रीय परमाणु का जो प्रेक्षित ऑक्सीकरण नंबर है उसकी बात करिए, या फिर ऑक्सीकरण अंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेक्षित ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca, मतलब केंद्रीय परमाणु, ठीक है। मैंने वो इंग्लिश का ही वापस एज इट इज कर दिया। V जो है वो क्या हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब Ca। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो भी किसके देखने, केंद्रीय परमाणु। मतलब प्रॉपर अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से बना के दे दिया गया है। अब इसको कैसे अप्लाई करना वो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। पहला एग्जांपल लेते हैं H2SO5। अब सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं इसका वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो Ca हैं, Ca मतलब केंद्रीय परमाणु या फिर सेंट्रल एटम, वो है सल्फर, और इस सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है जी 6। अब याद करने की ट्रिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये है कि जो P ब्लॉक में ग्रुप नंबर होता है, उस ग्रुप नंबर का सेकेंड डिजिट हमेशा क्या बताता है, उन एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है या उनका नंबर बताता है, ठीक है। तो जो सल्फर है वो कौन से ग्रुप का है, सल्फर आपका ग्रुप नंबर 16। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड निकालने, आप तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये सल्फर, तो सल्फर वाले को मान लेता हूँ मैं X, एक सल्फर तो एक X। तो हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 प्लस सल्फर का मैंने एज्यूम कर लिया X प्लस 5 ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में, तो -2, एक का -2। ओवरऑल चार्ज कितना है, कुछ भी चार्ज नहीं तो 0 पुट कर देना, तो X की वैल्यू कितनी आएगी +8। अब आप बोलोगे सर सल्फर का +8 तो होता ही नहीं, तो मैंने पहले ही बोला कि जो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन सा है, वो ऑब्जर्व्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ओरिजिनल नहीं है। वो आपका जो रियल ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम वैल्यू उससे ऊपर हो सकता है, तभी तो अपने को प्रॉक्सी बॉन्ड का पता चलेगा कि उस ऑक्सीडेशन नंबर को सही करने के लिए अपने को कितने प्रॉक्सी बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड्स इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑक्सीडेशन नंबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका मोड ले लेना, तो कितनी वैल्यू आएगी 1। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रॉक्सी बॉन्ड है,
मतलब ये अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, ये डब्ल्यू बॉन्डेड, एक ये रहा OH, अब आपके पास में एक OH, तो ये रहा प्रॉक्सी बॉन्ड। तो आजकल इंटीजर के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे आपको ऑक्सी एसिड्स वगैरह देंगे तो उसमें प्रॉक्सी बॉन्ड्स पूछ लेते हैं। जेई मेंस में जो इंटीजर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास में पूछा जा सकता है केमिकल बॉन्डिंग से उठा के। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, H2S2O7। अब इसके अंदर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम तो कौन हो गया, सल्फर। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 6, क्लियर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 सल्फर है तो मैं 2x मान लेता हूँ, प्लस 7 ऑक्सीजन है और 1 का -2 इक्वल टू 0, हाइड्रोजन +1, तो आपके पास में हो जाएगा ये 2 + 1 2 × +1 अब यहाँ से इसको सोल्व करना तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा 14, 2 में से तो ये +6 आएगा। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड्स इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑब्जर्व्ड का मतलब इसी तरीके से प्लस माइनस करके निकालना, स्ट्रक्चर बना के नहीं निकालना। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आएगी 0। मतलब आपके पास में H2S2O7, इसको ओलियम बोलते हैं, इसमें प्रॉक्सी बॉन्ड्स का नंबर कितना है 0 और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, H डबल बॉन्ड, दोनों सल्फर के बीच एक ऑक्सीजन और दोनों सल्फर के पास 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH। ये लीजिए, ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो इसमें देख लीजिए आपके पास में प्रॉक्सी बॉन्ड नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्रॉक्सी बॉन्ड्स पूछा जा रहा है तो इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक है ये किसी बुक के अंदर है, ये बनाई हुई ट्रिक है, एक्सपीरियंस है। अब ठीक है, ट्रिक एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। नंबर ऑफ प्रॉक्सी बॉन्ड इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो V हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, ON हो जाएगा हिंदी में अगर बात करें तो ऑक्सीकरणांक जो केंद्रीय परमाणु उसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक आज एंड होती है। बाकी फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक कैसी है। थैंक यू।